Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will start with question number 8 of exercise 9.1 class 8 NCERT की new textbook से. And students, if you find these videos helpful, please share this channel with your friends and classmates. Mohan wants to buy a trapezium shaped field. So Mohan एक trapezium shaped field को buy करना चाहता है. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. तो यहाँ पर एक पिक्चर उन्होंने दी हुई है. अब यहाँ पर देखो, ये ट्रेपीजियम शेप्ड का एक फील्ड है जो यहाँ पर दिखाया गया है ना, थोड़ा शेडेड फिगर दिखाई हुई है वो वाली. सो यहाँ पर देखो, उन्होंने बताया क्या है कि रोड के साथ जो साइड लगती है, मतलब ये वाली साइड, वो जो रिवर के साथ साइड लगती है, मतलब ये वाली साइड, उसके पैरेलल भी है. एंड जो रिवर के साथ साइड लगती है वो जो साइड रोड के साथ लगती है उसका डबल है. मतलब अगर आप इसको ले लो ए, इस साइड को ए मीटर्स एज्यूम कर लो, तो ये वाली साइड कितनी होगी, ए का डबल मतलब 2a. ठीक है. आगे क्या दिया है, इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज़ 10,500 स्क्वायर मीटर. अगर इस फील्ड का जो एरिया है वो 10,500 स्क्वायर मीटर है एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज़ 100 मीटर. मतलब इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब जो हाइट है, जो अल्टीट्यूड है, वो आपको दिया हुआ है 100 मीटर का. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर. तो रिवर के साथ जो साइड लगती है, जिसको आपने 2a लिया है यहाँ पर, उसकी आपने मेजरमेंट फाइंड करनी है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए आपको. तो वो क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब अल्टीट्यूड. तो पहले जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया है a, तो जो लेट वाली स्टेटमेंट है पहले हम वो लिख लेंगे. सो हमने यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स लिख दी. लेट दी साइड अलोंग द रोड इज इक्वल टू a मीटर. जो रोड के साथ ये वाली साइड है, इसको हमने ले लिया a मीटर, एज्यूम कर लिया. सो देयरफॉर साइड अलोंग द रिवर इज इक्वल टू 2a. सो रिवर के साथ जो साइड है वो कितनी हो जाएगी, a का डबल मतलब 2a. नाउ आपको फील्ड का एरिया दिया हुआ है एंड ऑल्टीट्यूड भी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 100 मीटर. तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला का यूज़ करके a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू a प्लस 2a, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय ये जो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना है, 100 मीटर. सो इनको कट कर दो, ये आ जाएगा 50. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको दिया हुआ है 10,500. सो 10,500 इज इक्वल टू 50 इंटू ब्रैकेट में a प्लस 2a, दिस इज 3a. ठीक है. सो 3a किसके इक्वल आ जाएगा, 3a इक्वल आ जाएगा 10,500 अपॉन 50 को हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा. ये लास्ट के हमने ज़ीरोस आपस में कट कर दिए. 5 1 ज़ा 5, ऊपर क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0. सो a इज़ इक्वल टू 210 अपॉन ये जो 3 है ये भी नीचे दूसरी साइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो. 3 7 ज़ा 21, 3 0 ज़ा 0. सो a इज़ इक्वल टू आ गया 70 मीटर. अब आपने निकालना क्या है, आपने लेंथ निकालनी है उस साइड की जो अलोंग द रिवर है, तो वो क्या है, 2a. सो देयरफॉर साइड अलोंग द रिवर इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 2 इंटू 70, सो 140 मीटर. ओके, सो दिस इज द आंसर. सो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. 9th क्वेश्चन है, टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टेगन एज शोन इन द फिगर. रेगुलर ऑक्टेगन, ऑक्टेगन का मतलब क्या होता है, जिस पॉलीगन की 8 साइड्स हों. अगर रेगुलर लिखा है तो रेगुलर ऑक्टेगन का क्या मतलब है कि जो उसकी 8 साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो इक्वल है, मतलब ईच साइड इक्वल है. फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टेगनल सरफेस. सो आपने ये जो सरफेस आपको यहाँ पर दिखाई हुई है इसका आपने एरिया निकालना है. अब यहाँ पर देखो मेजरमेंट्स उन्होंने आपको दी हुई हैं. ये वाला डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है 11 मीटर का
एंड ये वाला डिस्टेंस 4 मीटर का, एंड जो एक साइड है ऑक्टेगन की वो 5 मीटर की दी है, मतलब ऑक्टेगन की सभी साइड्स की मेजरमेंट कितनी है 5 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इस फिगर को अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट करके, ताकि अलग अलग पार्ट्स का हम एरिया निकाल लेंगे ईजिली एंड फिर हम उनको एंड में ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर देखो ये किस तरह से बनेगा। देखो यहाँ पर डॉटेड लाइन है तो इसकी मेजरमेंट 11 मीटर दी है। सिमिलरली आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर दो। सो अब क्या है, अब हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स बन गए। ये एक पार्ट बन गया, ये एक पार्ट बन गया एंड ये वाला एक पार्ट बन गया। ओके, अब ये रेगुलर ऑक्टेगन है तो इस केस में क्या है, इसको नेम दे दो पहले, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो यहाँ पर देखो पहले ऊपर वाली फिगर को हम समझ लेते हैं, ए बी सी एच। नाउ दिस इज अ ट्रेपीजियम। इस केस में क्या है, जो ये वाली साइड है ए बी, ये पैरेलल है एच सी के, ठीक है, एंड ये जो अदर पेयर है वो पैरेलल नहीं है। एंड ये क्या है, ए एम से जो नीचे सीधा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, जिसको हम अल्टीट्यूड भी बोल देते हैं। तो ये हमें गिवन है 4 मीटर। और हमें क्या गिवन है, ये जो नीचे वाली पैरेलल साइड है एच सी, इसकी मेजरमेंट 11 मीटर दी है। ए बी क्या है, ए बी साइड है ऑक्टेगन की, रेगुलर ऑक्टेगन की, तो मतलब इसकी मेजरमेंट भी कितनी होगी 5 मीटर। सो आप इजीली इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल सकते हो 1/2 इंटू जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम इंटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। एंड ये जो सेकेंड पोर्शन बन रहा है बीच में एच सी डी जी, ये क्या है, दिस इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के केस में आप एरिया कैसे निकालते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके। तो लेंथ 11 मीटर गिवन है, ब्रेड्थ 5 मीटर गिवन है, तो इसका एरिया आप निकाल लोगे। ये जो थर्ड पार्ट है, अब ये जो थर्ड पार्ट है ना, ये जो फर्स्ट पार्ट है उसके बिल्कुल आइडेंटिकल है। सो जितना एरिया फर्स्ट का आएगा उतना ही थर्ड का आएगा, ठीक है। वो इसलिए आएगा क्योंकि ये जो शेप है ना ऑक्टेगन, दिस इज रेगुलर। अगर ये इरेगुलर ऑक्टेगन होती तब ये ज़रूरी नहीं था कि जो एरिया है फर्स्ट पार्ट का वो थर्ड के इक्वल होता, बट क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टेगन है सो इस केस में हमने जब इसको इस तरह से डिवाइड किया है तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया है इस तरह से, फर्स्ट पार्ट का एरिया थर्ड पार्ट के इक्वल है। क्योंकि यहाँ पर देखो जितनी ये वाली साइड है एच सी उतनी ही साइड है जी डी 11 मीटर, एंड जितनी ये वाली साइड्स हैं ए एच ए बी बी सी उतनी ही है जी एफ एफ ई एंड डी ई, क्योंकि सभी साइड्स जो ऑक्टेगन की हैं वो 5 मीटर की हैं, ठीक है। एंड इसीलिए इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी सेम आएगा, कितना 4 मीटर। ओके, सो आप अलग से भी निकाल सकते हो, सीधा भी लिख सकते हो कि जो थर्ड पोर्शन का एरिया है वो फर्स्ट पोर्शन के एरिया के इक्वल है। फिर तीनों का एरिया आ गया आपके पास, एंड में इनको ऐड कर दो तो आपके पास ऑक्टेगन का टोटल एरिया आ गया। सो हमने यहाँ पर लिख लिया एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टेगन ए बी सी डी ई एफ जी एच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी एच, जिसको हमने एरिया 1 मार्क किया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एच सी डी जी, जिसको हमने एरिया 2 मार्क किया है। इस तरह से भी आप मार्क कर सकते हो एरियाज, एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जी डी ई एफ, जिसको हमने एरिया 3 मार्क किया है। ओके, सो 1 बाय 1 हम एरियाज निकाल लेंगे। So area of triangle ABCH is equal to 1/2 into sum of parallel sides AB plus HC. So AB कितना है 5 plus HC given है 11 multiply by perpendicular distance. Perpendicular distance आपको दिया हुआ है 4 मीटर का। So 2 2s are 4, 11 plus 5 16 multiply by 2 32 meter square. Area of rectangle HCDG is equal to length into breadth. So 11 into 5. So this is 55 meter square. Area of trapezium GDEF is equal to area of trapezium ABCH. जैसे कि मैंने आपको बताया था
एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 3। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टेगन है इसीलिए। सो ये किसके इक्वल आएगा, 32 मीटर स्क्वायर। सो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टेगन। सो एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टेगन इज इक्वल टू, इन तीनों एरियाज को ऐड कर दो, 32 प्लस 55 प्लस 32। आप यहाँ अलग से भी ऐड करके आंसर लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको ऐसे सीधा ऐड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो। सो 2 + 2 4 + 5 9, 3 + 3 6 + 5 11। सो 119 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं दोज वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।